हाँ तो बच्चों, कल हमने पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े थे। गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग मयंक। तो आज उसी पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एज वेल एज थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया होगा तो उसके बारे में बात करें। पीयूष क्लासेस कंटिन्यू किया कर बेटा, ऐसे छोड़ा मत कर क्लासेस, रिकॉर्डिंग के बेसिस पे मत रहा करो। इन केस ऑफ किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और पीयूष मेरे पास में रहता है तो तू आ जाएगा बेटा यहाँ पर। चलिए, तो कल हमने पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े थे। तो देखिए उसमें सबसे पहले साइन कोस और उनके रेसिप्रोकल, उनका पीरियड 2 पाई याद है, जबकि टेन और कोट का पीरियड पाई। साइन कोस की इवन पावर पाई, क्योंकि इवन पावर नीचे वाले पोर्शन के ऊपर भेज देती है, जबकि टेन और कोट की कोई भी पावर पाई। साइन और कोस की ओड पावर 2 पाई, 2 पाई। साइन और कोस की ओड पावर का मतलब ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो रिपीटेशन जस्ट लाइक साइन कोस, यानी 2 पाई, ठीक है। एक स्पेशल फंक्शन होता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वही लिखोगे उसी में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल लिख लो बस। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका पीरियड होता है बच्चों 1। एक स्पेशल फंक्शन है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक बार मुझे वापस बताओ कि विजिबिलिटी कैसी है और ऑडिबिलिटी कैसी है। क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर, ओके। इसका नाम है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इट्स पीरियड इज 1। क्यों भाई? समझना कि आखिर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, सिर्फ हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आगे बात करेंगे। देखो बच्चों, जैसे कोई भी नंबर है लाइक 8.7, समझ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं दो, ठीक है ना। इस 8.7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 प्लस 0.7 लिख सकता हूँ। ये हो गया इसका इंटीजर पार्ट, ये हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट। तो इसी का नाम है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट से यूज करते हैं, जबकि इसको कर्ली ब्रैकेट। ये दोनों फंक्शन अपन इंडिविजुअली अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल एक काम आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, और डेट इज एक्स। ये सब कुछ होता है, इसका नाम है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका नाम है FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इतना सा कहीं साइड में लिख के छोड़ दो ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। इसका नाम GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका नाम FPF, फ्रैक्शनल पार्ट। तो समझना कि सर ये पीरियोडिक क्यों है। देखो बच्चों, ये पॉइंट वाला पार्ट होता है, तो मैं जैसे तुमसे पूछूं कि बोलो बच्चों 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, कितना बताएंगे आप? 0.3। और 3.3 का, और 4.3 का, 5.3 का। तो गौर से देखो बच्चों, हर वन के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक का डिफरेंस रिपीट, एक का डिफरेंस रिपीट, एक का डिफरेंस रिपीट। सो इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। आई बात समझ में? फ्रैक्शनल जो है वो पीरियोडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर वन के बाद रिपीट हो रहा है। देखो, +1 किया लेकिन सेम वैल्यू आई, +1 किया सेम वैल्यू आई, +1 किया सेम वैल्यू। जबकि ये नहीं होता बच्चों। ये क्यों नहीं होता समझना। मैं तुमसे पूछूं कि 2.3 का बताओ, आयुष ध्यान दे। 2.3 का इंटीजर पार्ट 2, और 3.3 का 3, सेम नहीं आया। समझ रहे मेरी बात को? 4.3 का 4, सेम नहीं आया, जबकि यहाँ सेम आया। सो इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट पीरियोडिक। क्लियर है आप लोगों को कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है दैट इज पीरियोडिक बट इंटीजर फंक्शन इज नॉट। ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड कितना होता है बच्चों? 1। ये हो गया यहाँ तक। कल सारी चीजें मैं लिखा ही चुका हूं कि कुछ प्लस हो जाए, कुछ दो फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए, देन क्या करते हैं? सबका LCM लेते हैं टू फाइंड द कॉमन पीरियड, जैसा मैं बता चुका हूं। एक दूसरी बात इसी में लिखेंगे, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक मतलब क्या सर? लाइक दिस एक्स,
एलजेब्रिक फंक्शन लाइक एक्स, एक्स स्क्वायर, लॉग, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, e टू द पावर एक्स। अब x की कोई भी पावर हो सकती है, लाइक x की पावर 5+1 एक्सेट्रा। तो इन फंक्शंस को देखो बच्चों, इनमें से कोई भी फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। मतलब मैंने बताया ना आपको कि पीरियोडिक कुछ लिमिटेशन फंक्शंस हैं। कौन सा? एक तो ट्रिग्नोमेट्री, सारी ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिक होती है, पहली बात। एक स्पेशल, ये वाला, बस इनके अलावा कोई पीरियोडिक नहीं है। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री एंड फ्रैक्शनल, ये दो चीजें पीरियोडिक है, बाकी और कोई पीरियोडिक नहीं। तो इन सबका लिख लेना, नॉट पीरियोडिक। ये सारे के सारे, कोई भी इनमें से पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। रिपीट नहीं होता ना भाई, आप वैल्यू रख के देख लो, बोलो एक्स में कभी वैल्यू रिपीट होगी क्या? 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, नहीं मिला, इसलिए। उसके अलावा एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन समझते हैं आप? कांस्टेंट फंक्शन होता है जस्ट लाइक बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू 5, सामने नंबर होना चाहिए। एफ एक्स इजिकल टू 10, एफ एक्स इजिकल टू 1, कुछ भी एक नंबर होना चाहिए। इसको देखते हैं बच्चों कि एफ एक्स इजिकल टू 5 का क्या मतलब है। बोलो, एफ एक्स इजिकल टू 5 का ये मतलब है 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? या एक सही नहीं, मतलब 1 पे क्या मिलेगा? 5, जो है वही मिलेगा। 2 पे क्या मिलेगा? 5, 3 पे क्या मिलेगा? 5, यानी इट इज ऑलवेज 5। तो ऑलवेज 5 का मतलब रिपीट हो रहा है, सही बात है। मैं तुमसे पूछूं कि F1 कितना, तो आप कहेंगे सर 5, F2 कितना, तो आप कहेंगे सर 5, F3 कहेंगे तो कितना? 5। तो रिपीट हो रहा है बच्चों, मतलब पीरियोडिक है। लेकिन पीरियड कितना है, बोल से देखते हैं। बोलो 1 पे 5, और 1.5 पे कितना? उस पे भी 5, और 1.2 पे कितना? उस पे भी 5, और 9 पे कितना? उस पे भी 5। तो बच्चों ये दुनिया का एक अकेला फंक्शन है ये, जो पीरियोडिक है, बट इसका पीरियड कोई नहीं जानता, यानी इट्स पीरियड नॉट डिफाइंड। कि कितने में रिपीट हो, ये हमेशा रिपीट है, हमेशा रिपीट है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। 1 पे भी रिपीट है, 2 पे भी रिपीट है, आधे पे भी रिपीट है, चौथाई यानी कि क्वार्टर पे भी रिपीट है। इट्स रिपीटेड एवरी टाइम, नॉट कंफर्म। सो इट इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड नॉट डिफाइंड। तो दुनिया का एक अकेला फंक्शन है, कौन सा? कांस्टेंट फंक्शन, पीरियड नॉट डिफाइंड। बाकी और सारे फंक्शंस पीरियोडिक होंगे तो उनका पीरियड डिफाइन होगा, ये ध्यान रखना। 3, हाँ कुछ भी लिखो यहाँ पर, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है यह नंबर होना चाहिए, 10 20 कुछ भी, 1, 1/2, 1/5, कुछ भी, एक्स नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, एफ एक्स इजिकल टू नंबर, ठीक है ना, वाई इजिकल टू नंबर, लाइक दिस। तो इट्स ऑल अबाउट द पीरियोडिक फंक्शंस। नाउ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड पीरियड एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 9। हमें इसका पीरियड निकालना। उम्मीद करता हूँ आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया। कोई है बच्चों जिसने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया और देखा भी नहीं हो? अटेंड नहीं किया होगा तो देख लिया होगा। कोई है अपने से? अभिषेक और पीयूष दो ही थे वैसे बेसिकली। अभिषेक और पीयूष, तुम दोनों ने कल वाला लेक्चर देखा कि नहीं देखा बेटा? अगर नहीं देखा होगा तो दिक्कत आने वाली है श्योरली, और देख लिया होगा तो समझ में आ जाएगा पिक्चर। तो देखते हैं, हमें इसका पीरियड निकालना है। क्या बताया मैंने? सबका इंडिविजुअल पीरियड निकालिए एंड देन आफ्टर टेक एलसीएम। बच्चों साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस का होता है 2 पाई, मगर स्क्वायर हो गया तो पाई। 9, कुछ प्लस या माइनस करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू हैव टेक जस्ट एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। हाँ बच्चों, पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, सो योर आंसर इज, इतना सा क्वेश्चन है। तो पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई।
किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ। बोलो बच्चों, है किसी को डाउट? नहीं है, क्लियर है सब? नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड 10x प्लस मोड कोटेक्स, इसका पीरियड बताइए। मोड 10x प्लस मोड कोटेक्स का पीरियड। अब इसको वाया मेथड करेंगे कि सर मोड 10x का कितना, पाई, पाई, पाई और पाई का एलसीएम पाई, और आंसर पाई नहीं है, क्योंकि यहाँ वो स्पेशलिटी काम कर गई ना। कौन सी? कि जब भी किसी फंक्शन के साथ उसका जोड़ीदार हो, जोड़ीदार इन द सेंस साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक, एज वेल एज उनको पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ जुगाड़ किया हुआ हो, लाइक पावर इवन हो या मोड लगाया हो, देन और आधा हो जाता है। सो इट्स आंसर इज पाई बाई टू, नॉट पाई। लिखा है हुआ है कॉपी में, आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, कॉपी में नहीं है, कॉपी में एवरीथिंग है। सो इट्स आंसर इज पाई बाई टू, क्योंकि स्पेशल फंक्शन है। अगर मोड साइन प्लस मोड कोसेक कोस होता तो भी पाई बाई टू, मोड सेक और मोड कोसेक होता तो भी पाई बाई टू, सब लिखा हुआ है तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 4x प्लस कोस स्क्वायर 3x/2 प्लस 10 5x/3 प्लस cot x/5 plus. Find the period of this function. Sin की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर 3x/2 प्लस 10 5x/3 प्लस cot x/5। किसी की भी पावर कुछ भी कर दो, लाइक एक काम करता हूँ यहाँ पर cos का बच्चों पावर 5 कर दो और इसका क्यूब कर दो। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, cos की पावर 5 कर दिया एंड cot का क्यूब। हाँ एक एक करके, राइट। पीरियड एलसीएम लेंगे। बताओ बच्चों, साइन की पावर 4x का पीरियड पाई। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगेन सबसे पहले कोस की पावर 5 ओड पावर है यानी 2 पाई, समझ लो ढंग से। लेकिन x किससे मल्टीप्लाई है? 3/2 से, और जिस नंबर से x मल्टीप्लाई होता है उस नंबर से डिवाइड होता है, लिखा है हुआ है, देखो। तो 2 पाई इज डिवाइडेड बाय द 3/2। आ गया बात समझ में? वो जो आएगा अपन देख लेंगे, राइट। अगेन फॉलो 10 का कितना, पाई, मल्टीप्लाई बाय 5/3, कोट, कोट का होता है पाई, पावर 3 नो चेंज यानी पाई। भाई 10 और कोट में तो कोई भी पावर लगाओ ना, नो इश्यू। डिवाइड बाय द 1/5, ये आपका आ गया। सो यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ पाई अपॉन 1, दैट इज 4 पाई/3, दैट इज 3 पाई/5, दैट इज 5 पाई/1। और इनका एलसीएम लेना मैंने कल सिखाया था, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो सबसे पहले 1 पाई, 4 पाई, 3 पाई, 5 पाई, इनका एलसीएम 1 3 4 5 का एलसीएम। एलसीएम आपको आता है भाई, 5 10 20 4 60 आ जाएगा। 1 4 3 5 का एलसीएम बच्चों 60 पाई। नीचे 1 3 5 1 का एलसी सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ इज 1। सो फाइनल आंसर इज 65। जिनको नहीं पता हो मैं दोबारा बता दूं, जो न्यूमरेटर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर वालों का एचसीएफ। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 1 4 3 5, एचसीएफ ऑफ 1 3 5।
किसी को भी डाउट हो इस पूरे क्वेश्चन में तो पूछिए बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। क्लियर है बच्चों सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका पीरियड बताओ बच्चों। जवाब दो बच्चों, आंसर आना चाहिए सबका। आपके पास 3 सेकंड से ओनली, 3 सेकंड में जवाब दीजिए इसका पीरियड बताइए इन द 3 सेकंड्स ओनली। क्यों नहीं है? पीरियोडिक फंक्शन है ना यार, ऐसे क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल फंक्शन है। एक आंसर आया, डेट इज 9/3। मनीष का जवाब सही है। भाई फ्रैक्शनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड मैंने क्या बताया था बच्चों? एक। बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन अगर x किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो डिवाइड होता है, पता ना? बोलो, इसको मैं लिख दूं क्या? 3x/9 + 2/9। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? प्लस माइनस से फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना? बोलो, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3/9 से। तो यहाँ पर 1 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3/9 से। सो योर आंसर इज सो इट इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 3। भावेश पाई नहीं आएगा बेटा इसमें, पाई तो साइन कोस में आते हैं ना, ये तो वो है। कौन? फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल मतलब 1, जो आज बताया था। किसी को कंफ्यूजन हो तो वापस पूछो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आयु समझ में आगे वाला? तू थोड़ा थोड़ा बता, थोड़ा थोड़ा की गुंजाइश क्या है? कौन सा फंक्शन है? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का पीरियड क्या बताया था? 1। जब भी x किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं? उस नंबर का डिवाइड। अंदर प्लस माइनस, बाहर प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ओके, वन मोर क्वेश्चन। बताओ बच्चों, इसका पीरियड बताओ। बताइए बच्चों इसका पीरियड। 1/7, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड बताओ तुम। इसका बताओ पीरियड। दोनों का जानते हो, ठीक है? बताओ बच्चों, ये फ्रैक्शनल है, ये साइन एक्स। नाउ इनका पीरियड बताइए। प्लस तो होता ही नहीं है ना, कितनी बार समझाया? मनीष ने दिया 2 पाई, सिद्धार्थ ने 2 पाई, भावेश ने दिया 1, आयुष ने दिया 2 पाई। 4 आंसर आए हैं। मनी अब जो बच गए वो भी जवाब दो बच्चों। मयंक एंड अभिषेक, यू बोथ ऑल्सो गिव मी द आंसर। आप दोनों ने भी 2 पाई दिया, तो आप सबका आंसर बच्चों गलत है। क्यों गलत है? 1 2 पाई एक रेशनल है और एक इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का एलसीएम कभी भी नहीं निकलता, कल लिखवाया हुआ है। सो इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। लिख लो नालायक को, पीरियड एलसीएम ऑफ 1 and 2 पाई, it's not possible, hence
नॉट पीरियोडिक। इसीलिए तो कहता हूँ घर जाके जो पढ़ा है उसे पढ़ा कीजिए, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। है? ये आप जानते हो, वन रेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है, और रैशनल और इरेशनल का कभी भी एलसीएम नहीं निकलता। सो इट्स आंसर इज नॉट पीरियोडिक, मतलब ये फंक्शन कभी रिपीट नहीं होगा, नेवर। तो पीरियडिक होना जरूरी नहीं है। अब समझ में आया कि नहीं आया, कि अब भी नहीं आया? हाँ, ये भी ध्यान रखना है। रेशनल रेशनल का निकलता है, इरेशनल इरेशनल का निकलता है। अरे मैंने सब बताया हुआ है भैया, मैंने सब बताया। इसका पीरियड बताइए, साइन अंडर एक्स। अब मैं फिर इसे वाला थोड़ा बता देता हूँ। साइन पीरियोडिक होता है, राइट। लेकिन बच्चों अगर साइन में एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, कौन सी छेड़छाड़? इस टाइप की छेड़छाड़, यानी एक्स की कोई पावर वाली छेड़छाड़, तो फिर वो पीरियोडिक नहीं होता। देखो, एक्स के साथ छेड़छाड़ अगर कौन सी होती है, मल्टीप्लाई वाली, प्लस या माइनस वाली, तो उसको दिक्कत नहीं है कि खूब करो छेड़छाड़, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह की छेड़छाड़ कर देते हैं, कुछ ये ज्यादा ही हो गई, अंडर रूट वाली या पावर वाली, तो बच्चों वो पीरियोडिक नहीं होता। तो ये हुआ, या ये हुआ, समझ रहे हो कि एक्स स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट एक्स कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया, देन फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक। और जो चीजें बताई जा रही है इनको याद रखो आज के बाद, ध्यान रखना। और नॉट ओनली साइन, इट्स ओनली फॉर कोस टेन एवरीवेयर, ठीक है। कि अगर एक्स में कुछ पावर वाला सिस्टम कर दें तो वो पीरियोडिक नहीं होता। प्लस माइनस में तो होता ही है, आपको पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। बट इस तरह से पावर्स में कर दें तो वो पीरियोडिक नहीं होता। साइन अंडर एक्स लिखा जाए, या साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब, इस तरीके से ये सारे के सारे नॉट पीरियोडिक होते हैं। क्वेश्चन आ जाए लाइक जो तुम्हारी शीट का क्वेश्चन है, मनीष ने पूछा था कल, एक्स साइन एक्स। अब देखो, साइन एक्स तो भैया बोलता है कि मैं रिपीट होऊंगा, मतलब पीरियोडिक है। बट एक्स क्या कहता है? एक्स नॉट पीरियोडिक है। अब जब एक पीरियोडिक और एक नॉट पीरियोडिक मिलता है, तो भैया चलता है नॉट पीरियोडिक वाला मामला। मतलब यूँ समझो ना, साइन कहता है कि रिपीट होऊंगा, मतलब वो दौड़ना चाह रहा है, पर ये उसका हाथ पकड़ लेता है, दौड़ने नहीं देता उसको कि मेरे साथ चल। तो बेसिकली इसकी पीरियोडिसिटी बिगड़ जाती है। तो इट्स ऑल्सो नॉट पीरियोडिक। साइन रिपीट होना चाहता है मगर एक्स उसको रिपीट नहीं होने देता। जैसे जीरो रखा, जीरो आया, साइन पाई पे जीरो होता है कि नहीं होता है? बट पाई इंटू जीरो चलो हो गया, लेकिन पाई बाई टू पे नहीं हुआ। समझो मेरी बात को, इस तरीके से तो इसकी पीरियोडिसिटी बिगड़ जाती है बच्चों। लेकिन यहाँ 90 है, तो पाई बाई टू इंटू वन, पाई बाई टू आंसर आया। इस तरीके रिपीटेशन नहीं हो पा रहा। तो पीरियोडिक फंक्शन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनता है। याद रखिए कि भाई पीरियड फंक्शन होता क्या है, पीरियड निकालना हमने सीख लिया। कोई डाउट किसी में भी? आगे बढ़े हो? चलिए, इट्स ऑल अबाउट द पीरियोडिक फंक्शंस। तो इवन ऑड पढ़ लिया हमने, पीरियोडिक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालिए अपने, सिमिलर फंक्शंस या सेम फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन। सेम फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन। जैसा कि नाम ही बता रहा है भाई, सेम का मतलब सेम होना चाहिए। अब किसी भी फंक्शन में बेसिकली तीन ही तो चीजें होती हैं। कौन सी तीन? उनका डोमेन, उनकी रेंज, और फंक्शन की वैल्यू। तो अगर किसी फंक्शन में बच्चों तीनों चीजें सेम हो जाए, कौन कौन? डोमेन एज वेल एज रेंज एंड वैल्यूज, देन दे आर नोन एज द आइडेंटिटी। और तीनों में से अगर एक भी चीज अलग हो गई, देन वो सेम फंक्शन नहीं होंगे। तो लिखेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स आर said to be same function if, पहला पॉइंट, domains are identical, df is equal to dg. Second question, rf is equal to rg, d for domain,
आर फॉर रेंज, एंड तीसरा वैल्यूज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स डी एफ इंटरसेक्शन डी। मतलब दोनों के डोमेन सेम होना चाहिए जो हमें निकालना आता है, दोनों की रेंज सेम होना चाहिए जो निकालना हमें आता है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। एफ एक्स और जी एक्स सेम होने चाहिए। उल्टे ए का मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए। एक्स बिलोंग्स टू डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स के लिए दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर तीनों चीजें होती हैं बच्चों, देन सेम फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। तीनों में अगर एक भी गलत हो जाए तो फिर हम उसे आइडेंटिकल फंक्शन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 और जी एक्स इज इक्वल टू x+2। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन सेम फंक्शन है, दीज आर आइडेंटिकल और नॉट। क्या लग रहा है बच्चों? इसको देखो, अगर मैं इसके टुकड़े करूं, इसके फैक्टर करूं तो क्या आएंगे? x+2 x-2, x-2 कैंसिल, क्या बचा? दोनों सेम ही दिख रहे हैं। लेकिन दिखने में सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि आइडेंटिकल हैं। यू हैव टू चेक देयर डोमेन। मनीष, काटने से हो गया, इट डजंट मीन कि दोनों सेम हैं, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यू हैव टू चेक देयर डोमेन एज वेल एज रेंजेस एज वेल एज वैल्यूज, ठीक है ना? तो देखना भाई, सबसे पहले डोमेन। नहीं, काट देंगे तो फिर आंसर तो सेम ही आ जाएगा ना। काटना नहीं है, जो दिख रहा है। फिर अगर वो काटना ही होता तो फिर वो ऐसे क्यों लिखता? समझना बच्चों। डोमेन डोमेन याद है कि भूल गए? याद है। वही चार चीजें। कौन सी चार? अंडर रूट, लॉग, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? ये इसका डोमेन है। बोलो यहाँ क्या है उन चारों में से? कुछ नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या बच्चों दोनों का डोमेन सेम आया क्या? नहीं आया। हेंस दीज आर नॉट आइडेंटिकल। अब रेंज वेंज को बोलिए मार, डोमेन सेम नहीं आ रहा है, आगे क्यों जाए? तो भैया एक जैसा दिखेगा तभी तो तुम कंफ्यूज होगे, वरना तुम कंफ्यूज कहाँ से होगे? ठीक है, तो काटा पीटी नहीं करनी है, बिना काटा पीटी करे क्वेश्चन सॉल्व करना है। डोमेन नॉट सेम, हेंस नॉट आइडेंटिकल। दोनों के डोमेन अलग अलग आ रहे हैं। डोमेन सेम होंगे तो फिर रेंज चेक करेंगे। रेंज सेम हो तो फिर तुम आइडेंटिकल बोल दो, क्यों? क्योंकि वैल्यू 99.99% सेम आती है, वो देगा ये सब। वैल्यूज वाले में कोई इशू नहीं होता बच्चों। इशू अगर होगा डोमेन और रेंज में होगा। एफ एक्स इजिकल टू एक्स एंड जी एक्स इजिकल टू अंडर एक्स। बताइए दीज आर आइडेंटिकल और नॉट? बताओ बच्चों, आइडेंटिकल है? क्या एक्स स्क्वायर 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? अंडर रूट, अंडर रूट में 0 से क्या प्रॉब्लम है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ऐसे क्या कर रहा है? फिर तो इसमें भी तो आर ही चाहिए। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, कहाँ प्रॉब्लम है?
तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा फिर? हाँ भाई बच्चों बताओ। सबसे पहले डोमेन, चारों में से कुछ नहीं है मतलब आर। बोलो, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर यानी पॉजिटिव ही तो है। आप जीरो डालो, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव डालोगे उसको स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी कोई इशू नहीं है। तो डोमेन क्या है इसका, आर। दोनों का बच्चों डोमेन सेम आ रहा है। नाउ रेंज। हाँ भाई, इसकी रेंज बताओ। तो जो रखोगे वही तो मिलेगा, 1 पे 1, 5 पे 5, 10 पे 10। तो आप इसकी रेंज कौन बताएगा? जी एक्स का क्या कैसे निकाला भावेश, डोमेन? डोमेन में इशू है बेटा। डोमेन में अंडर रूट के लिए क्या करते हैं अपन, ऐसा कुछ करते हैं। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो दिस थिंग इज ऑलवेज राइट। और याद करो मैंने बेसिक में बताया था कि कोई चीज बिल्कुल सही होती है देन आंसर आता है आर। ठीक है, क्या रेंज? या मनीष और आयुष या भवेश वटेवर, तुम सब है ना, जो पढ़ाया जाता है तो पढ़ते नहीं हो, तुम सब नालायक हो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स होता है। नहीं लिख बता रखा मैंने, कितनी बार बता दिया होगा। और बताओ, मोड से कभी नेगेटिव मिलेगा? नहीं। सो इट्स रेंज इज 0 से इनफाइनाइट ओनली पॉजिटिव। तो रेंज अलग अलग आ रही है। सो इट इज नॉट आइडेंटिकल। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम तो ऐसे ही करते रहा करो है ना। अरे तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है रे? ओए, इनकी रेंज अलग अलग है क्योंकि 1000 बार समझा दिया तुम्हें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट्स ऑलवेज मोड एक्स। ये हमारे आगे भी काम आने वाली है। अंडर रूट से कभी भी निगेटिव बाहर नहीं आता है, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेंज अलग अलग है, तो इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं है। दूसरा डोमेन आर क्यों होगा, ओनली पॉजिटिव एग्जीक्यूट। बिल्कुल सही बात है बेटा, पॉजिटिव होंगी। लेकिन एक बात बता, नेगेटिव में भी दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है? अपन ने नेगेटिव डाला बट बाहर अंदर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो बताओ वो स्क्वायर उस नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। और अंडर रूट में पॉजिटिव तो चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, अगर अंडर रूट एक्स होता अब नेगेटिव नहीं चलता। यहाँ एक्चुअली में अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर उस नेगेटिव को क्या कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। तो नेगेटिव भी चल जाएगा। आई बात समझ में? कहाँ नहीं चलेगी? रेंज में चलता थोड़ी है, रेंज में तो निकलता है। रेंज, रेंज क्या होती है? हाँ, ले ली, वाई स्क्वायर आ गया, रूट में वाई स्क्वायर आ गया। अरे भाई, ये जो रखने के लिए देखा जाता है ना, ऐसे ही नहीं देखा जाता है। ऐसे देखा जाता है कि ये कौन है, अंडर रूट है। ठीक है ना? अंडर रूट से कभी भी नेगेटिव वैल्यूज बाहर नहीं आती है। जैसे कोई तुमसे पूछे अंडर रूट 9, तो आप कितना बताएंगे, 3। अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, इसको +-3 नहीं लिखेंगे। वो मेथड हमेशा काम नहीं करता, मैंने बताया था ना, वाई वाला। फिर अंडर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर तो इस तरीके से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें। पहली बात तो क्वेश्चन ही कम आता है इसमें से। ध्यान रखिए कि आपको आइडेंटिकलिटी चेक करनी है तो क्या करो, डोमेन निकाल लो, रेंज निकाल लो। सेम आ जाए तो कह देना आइडेंटिकल है, अदरवाइज नॉट आइडेंटिकल।
चलिए, आइडेंटिकल फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस याद होना चाहिए कि बेसिकली क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, काइंड्स ऑफ फंक्शन। पहले हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शन की अलग अलग टाइप्स। अब मैं जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ फंक्शन, मतलब इस बार मैं बच्चों एक फंक्शन के अंदर जा रहा हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब तो ऐसा हो गया कि 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, टारगेट के बच्चे, अलग अलग टाइप, 11 12 तक। अब मैं जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ फंक्शन। अब मैं एक क्लास के अंदर घुस रहा हूँ, 11th क्लास में गया, 11th क्लास के अंदर गया तो उसके अंदर बॉयज, गर्ल्स, काले, गोरे, डफर, लूजर, अच्छे बाल वाले, सुंदर, इस तरीके से। तो अब मैं अंदर की कैटेगरीज के अंदर जा रहा हूँ, यानी एक फंक्शन में घुसूंगा कि वो फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है। तो पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ पहले कॉपी करेंगे आप, बाद में समझाऊंगा। तो बच्चों चार टाइप होती है। सबसे पहले वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का बच्चों एक और नाम होता है इंजेक्टिव मैपिंग। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है बच्चों इंजेक्टिव मैपिंग। 12th वालों ध्यान देना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक तरह से सब्जेक्टिव भी चालू हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। f(x1) बराबर f(x2) implies x1 इज इक्वल टू x2। जो लिखा गया है एज इट इज कॉपी करेंगे, क्योंकि बोर्ड में ये लाइन काम आएगी तुम्हारी, ठीक है। अभिषेक, मनीष एंड सिद्धार्थ स्पेशली, तो समझ लीजिए। बात करूंगा होता क्या है, फिलहाल लिख लीजिए। वन वन जिसका दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उसकी डेफिनेशन होती है। तो दूसरा मैनी वन। मैनी वन का मैपिंग के अंदर कोई स्पेशल नाम नहीं होता, ठीक है। डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies नॉट x1 बराबर x2। तीसरा इनटू फंक्शन। इनटू का मैपिंग में कोई स्पेशल नाम नहीं होता, इट्स जस्ट कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। चौथा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का स्पेशल नाम होता है बच्चों सर्जेक्टिव मैपिंग। ऑन टू का स्पेशल नाम सर्जेक्टिव मैपिंग, लगा लेना आगे। इट इज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो ये बेसिकली एक फंक्शन की चार कैटेगरीज है, वन वन, मैनी वन, ऑन टू एंड इन टू। बात करूंगा कौन क्या है, क्या मतलब है, ठीक है, नोट कर लीजिए। वन वन, मैनी वन, ऑन टू एंड इन। अब देखो बच्चे, जो ये वन वन और मैनी वन है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन वन वन हुआ तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन हुआ तो वन वन नहीं होगा। और दूसरी बात देखो, अपन इवन और ओड पढ़े थे, इवन और ओड में एक तीसरी कैटेगरी और थी, कौन सी? मुक्का लगाओ क्या, तेरे तो पढ़ता नहीं है यार आयुषन। नाइदर इवन नॉर ओड वाली, मतलब अगर वहां कोई फंक्शन इवन था तो ओड नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई फंक्शन हो सकता है वो इवन भी नहीं हो और ओड भी नहीं। बट यहाँ कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है बच्चों, यहाँ ओनली दो कैटेगरी है। यानी कोई फंक्शन अगर वन वन है मतलब श्योरली मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन नहीं है मतलब 100% वन वन होगा। ये दो ही कैटेगरी है, कि अगर ये है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये है। समझ रहे हो बात को? ये दो कैटेगरी, यानी वन वन है मतलब 100% मैनी वन नहीं है, वन वन नहीं है मतलब 100% मैनी वन है, मैनी वन है वन वन नहीं है, मैनी वन नहीं है वन वन। पहली चीज, ठीक।
कोई भी फंक्शन वन वन और मैनी वन के बारे में क्या हो, ऐसे कैसे सेम कंसेप्ट इनटू और ऑन टू, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है मतलब 100% इनटू नहीं होगा, इनटू नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, इनटू है। दूसरी बात होगी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब इसकी इन दोनों से दोस्ती है, इसकी इन दोनों से दोस्ती है, यानी हमारे पास वन वन फंक्शन जो है वो इंटू भी हो सकता है। यानी हमारे पास चार कैटेगरी बन गई, कौन सी चार, वन वन इंटू, वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, मैनी वन। तो ये चार तरह के फंक्शन हमें पढ़ने हैं। कौन से चार, वन वन इंटू, वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, मैनी वन। इनमें जो ये वन वन ऑन टू आया इसका एक स्पेशल नाम पड़ा, दैट इज बाइजेक्टिव। बाकी तीनों फ्री में, यानी एक पांच और लिख लो, वन वन ऑन टू, इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव, बस, और किसी का कोई नाम नहीं। और इसका मतलब वन वन होना चाहिए प्लस ऑन टू होना चाहिए। बाकी की जो तीन कैटेगरीज है उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो वन वन, मैनी वन, इनटू और ऑन। अब इनको समझें कि आखिर ये है क्या, करेंगे कैसे। बिल्कुल समझते हैं, काहे नहीं समझेंगे भाई। रफ कर दूं ये सारा मैटर, सबने नोट कर लिया। चलिए, तो मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, तो मेरे साथ साथ आप भी वो डायग्राम हाथ हाथ बना लीजिए। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, एंड चौथा डायग्राम। ये चार डायग्राम मैंने बनाए हैं बच्चों, इनको बना लीजिए आप चारों को, जल्दी से बना लीजिए। F1, F2, F3 और F4, चारों को मैंने नाम दे दिया है। फंक्शन नंबर वन, फंक्शन नंबर टू, फंक्शन नंबर थ्री, फंक्शन नंबर। तो सबसे पहले तो आप में से मुझे कौन बताएगा इन चारों में से कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। इनमें से बच्चों कोई दो हैं और कोई दो नहीं, चेक करो ढंग से। इनमें से कोई दो तो फंक्शन है और कोई दो नहीं है, बताइए कौन से दो फंक्शन है और कौन से दो नहीं है। जवाब आना चाहिए सबका कि इन चार में से कौन कौन से फंक्शन नहीं है। आयुष तो जवाब दे चुका है यहाँ पर कि फर्स्ट और थर्ड नहीं है, बाकी सेकंड एंड फोर्थ है। आप बताओ बच्चों। मनीष, भावेश, मयंक, सिद्धार्थ ने जवाब दिया फर्स्ट और थर्ड। क्या फर्स्ट और थर्ड है या नहीं? सिद्धार्थ, फर्स्ट और थर्ड क्या है या नहीं? नो। ओके, अदर्स? मनीष जवाब दो, भावेश, पीयूष, मयंक जवाब दीजिए।
मयंक ने भी फर्स्ट एंड थर्ड जवाब दिया कि नहीं है। और बताओ भाई। आयुष ने जवाब दे दिया, भावेश ने जवाब दिया, 2 और 4 हैं। तो अब कौन बच गया? अभिषेक बच गया। अभिषेक जवाब दो बेटा। पीयूष। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि आप इस तरह से कंफ्यूज मत होया करो, है ना। बच्चों ये चारों फंक्शन है यार। किसने कहा फर्स्ट और थर्ड नहीं है? नालायक को। अबे तो मैं तो कुछ ही बोलूंगा कि 2 + 2 5 होता है तो मान लेगा क्या? अपने आप पे साल में इतना सा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों को। अबे तो मैं चेंज कर सकता हूँ कि क्वेश्चंस को, है। अपने आप पे इतना सा कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है। तो नालायको, ये जो भी है, पीयूष भी नालायक, भावेश, ऑल्सो मयंक, सिद्धार्थ, ऐसे क्या करते हो बेटा? चारों के चारों फंक्शन है, इनमें से ऐसा है ही नहीं कोई फंक्शन है कि नहीं है। सारे के सारे फंक्शन है। मैंने कह दिया तुमने मान लिया, ऐसे क्या कर रहे हो यार? तुम्हें फंक्शन चेक करना मैंने अच्छे से सिखा दिया। इधर नहीं छूटना चाहिए। इधर छूटता है तो छूटने दो ना, क्या इशू है? तो ये सारे के सारे फंक्शन है। तो इधर थाली थोड़ी होती है, इधर आदमी, इधर थाली। हाँ होती है। तो ये 2 आदमी एक थाली में खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थाली पड़ी हुई है तो थाली तो पड़ी रहेगी ना अभी, है। कंसेप्ट लगाया। अरे मैं ऐसे ही बावड़ा बनाता हूँ ताकि चेक तो करूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो तुम लोगों को समझ में आया? बाकी लोगों को इनमें से चारों के चारों ही फंक्शन है, केवल मनीष ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है। इनमें से एक भी फंक्शन, एक भी ऐसा नहीं है जो फंक्शन नहीं हो। फंक्शन कब नहीं होता? जब एक का ज्यादा से होता है, पर एक का ज्यादा है ही नहीं। फंक्शन कब नहीं होता? जब इधर कोई छूटता है। कोई छूटा क्या? नहीं छूटा। तो ऑल आर फंक्शन, पहली बात। अच्छा, इसलिए चलिए अब ध्यान देना अच्छे से। ये सारे के सारे फंक्शन देखो। पहला फंक्शन क्या था? वन वन। दूसरा क्या था? मैनी वन। वन वन का मतलब एक का एक से। मैनी वन का मतलब ज्यादा का एक। सीधा सा करना, एक का ज्यादा तो होता ही नहीं है भाई। वन मैनी तो होता ही नहीं है। एक का ज्यादा हो गया तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। पता कर लो। बोलो बच्चों। ज्यादा का एक से, देखो इन दो का रिलेशन एक से है, सो इट इज मैनी वन। दो का एक से, मैनी वन। एक का एक से, वन वन। एक का एक से, वन वन। तो बच्चों ये दोनों फंक्शन हो गए अपने मैनी वन, इट्स मैनी वन, इट्स वन वन। तो मिक्स कर ले ऐसे करना, है ना, कि आधा वन वन और आधा मैनी वन। ठीक है। अब देखो, आप जानते हैं जो इधर वाला ब्लॉक होता है, इधर लेफ्ट वाला, बताओ बच्चों, इधर वाले ब्लॉक का नाम क्या था? इधर वाले का नाम था डोमेन एक्स, और इधर वाले का नाम कोडोमेन। और जिन पर एरो आता है दैट इज रेंज। कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं? 3। रेंज में 2। यानी कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। अब जब कोडोमेन और रेंज सेम नहीं होती तो इनटू फंक्शन। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट, इधर छूट जाए तो इनटू, नहीं छूटे तो ऑन टू। तो बताओ भाई, इनटू या ऑन टू? इनटू या ऑन टू? इनटू या ऑन टू? होशियार हो गए तुम तो नहीं। नोट कर लीजिए, ये होते हैं वन वन, मैनी वन, ऑन टू। और तो वन वन का मतलब बच्चों एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। ज्यादा का एक से आ जाए तो मैनी वन हो गया। इधर वाले पूरे ब्लॉक का नाम आप जानते हैं कोडोमेन होता है। जिन पर एरो आता है दैट इज द पार्ट ऑफ रेंज। 3 एलिमेंट कोडोमेन में है, 2 एलिमेंट उसमें है, तो अलग अलग, तो इनटू। दो ही कोडोमेन में, दोनों पे एरो आ रहा है, सो कोडोमेन और रेंज सेम है बोले तो ऑन टू। सेम, ऑन टू, डिफरेंट। तो इस तरीके से अगर डायग्राम बना हुआ आ जाए तो आप बड़ी इजीली पता कर लेंगे कि विच फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, ऑन टू। क्लियर है? बाद में तो तुम सब भूलोगे, मुझे पता है। बिल्कुल करना पड़ेगा।
कोई कंफ्यूजन बच्चों किसी को भी इसमें? तो डायग्रामेटिकली तो हम पता कर सकते हैं कि 1 1 का मतलब क्या, सॉरी, मैनी वन का मतलब क्या, ऑन टू और इनटू का मतलब। क्लियर है? ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव, 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। तो ये हो गया अपना बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव। सिर्फ ये एक फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाकी कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है। हाँ। अब सर ये तो डायग्राम बना हुआ है तो आया, और डायग्राम नहीं आया तो मैंने कह दिया लाओ साइन एक्स, बताओ कैसा है। अब बात करते हैं कि जब वो लिखा हुआ आएगा साइन कोस टेन कॉट वटेवर जो भी आएगा, हम उसके बारे में कैसे पता करेंगे, करेंगे समझ में। तो नोट डालिए, नोट नंबर, देखो बच्चों, ऑन टू और इन टू पता करना तो बड़ा इजी है और हम सीख चुके हैं। कैसे? ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन और रेंज चेक करना है। मैंने बताया था कोडोमेन एक डमी चीज है जो हमेशा क्वेश्चन में दी जाती है, हमेशा देगा आपको लाइक दिस, वो लिख के देगा एफ ए टू बी। तो आपको पता है जो इधर वाला होता है दैट इज कोडोमेन। तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गोट दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा मिलेगा, राइट और नॉट? और क्या हमने रेंज निकालना नहीं सीखा? काफी सारे मेथड, क्वाड्रेटिक वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला, वाई मानने वाला, डायरेक्ट मेथड सीखा है, निकाल लेना। अगर आपको कोडोमेन वो दे, रेंज आप निकालो और दोनों सेम आ जाए तो ऑन टू, नहीं आए तो इनटू। तो देखा जाए तो बच्चों हम ऑन टू इनटू निकालना सीख चुके हैं, राइट और नॉट? बिना कुछ करे पिछली क्लासेस के बेसिस पर आज हम ऑन टू और इनटू निकालना सीख चुके हैं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि वो कोडोमेन देगा, रेंज निकालना आप सीख चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताना। यहाँ तक क्लियर? डोमेन क्यों चाहिए? डोमेन दे नहीं दे कोई इशू नहीं, वैसे तो क्वेश्चन में देगा, बट डोमेन आपको निकालना आता है, अगर नहीं दे तो। ठीक है? तो ऑन टू इनटू के बारे में बात नहीं करनी, इसका मतलब मुझे सिर्फ बात करनी है 1 1 और मैनी वन के बारे में बात करते हैं। 1 1 मैनी वन के बच्चों को एक तरीका नहीं है, देयर आर सो मैनी मेथड। बोर्ड का तरीका तो वही है जो डेफिनेशन लिखवाई है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। बाकी सारे मेथड जो हैं वो जेई के लिए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से। पहला मेथड लिखो, पहले समझा देता हूँ, ठीक है? पहला मेथड है बच्चों ग्राफिकल मेथड। कौन सा ग्राफिकल मेथड? याद करो, जब अपन ने फंक्शन की स्टार्टिंग पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कुछ ग्राफ बना के, कि ग्राफ से अगर मुझे पता करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है तो हम क्या करते थे? यस मिस्टर आयुष? हम कुछ नहीं करते सर, आप करते थे जो करते थे, राइट? याद है? ये वाले नहीं, फंक्शन निकाल सेट पे पड़ा है। फंक्शन 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 की पहली क्लास कि हम एक लाइन खींचते थे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। याद आया कुछ? अगर मुझे पैरेलल लाइन खींचनी होती थी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक बार काटती थी, हाँ, तो फंक्शन होता था, और ज्यादा बार काटती थी तो फंक्शन नहीं होता। अब इस बार एक काम करो बच्चों, उस लाइन को पैरेलल टू वाई एक्सिस के बजाय एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दो। इस बार आप वही लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खींचेंगे, एक बार काटेगी तो 1 1, ज्यादा बार काटेगी तो मैनी वन। तो इसे मैं लिखवा देता हूँ फिर समझा दूंगा। लिखो, if a line is drawn in curve या graph of any function, and if this line cut the graph at single point, then function is 1 1, otherwise
मैंने वन। If a line is drawn in the curve graph of a function and if this line intersects the graph at single point then it is 1 1, otherwise मैंने एक लाइन खींचेंगे, अगर उस लाइन ने बच्चों एक बार काटा तो 1 1, ज्यादा बार काटा तो मैंने। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है बच्चा e की पावर x का, ये साइन x का, ये log x का, ये मोड। ठीक है, अब वही वाली बात जो मैंने वहां भी कही थी, सर लाइन, सर हम तो लाइन यहाँ खींचेंगे, तो यहाँ नहीं खींचनी है, लाइन कहाँ खींचनी है, काटते हुए, कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम काटे। बोलो भाई, कहीं भी खींचो, कितनी बार काटेगी, एक बार, तो इट इज 1 1, मैनी वन, 1 1, मैनी वन। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप 1 1 मैनी वन पता कर सकते हैं, और कोई जादू नहीं है, वापस वही चीज है, गौर से देखो। तेरे को सिर्फ एक या ज्यादा से मतलब है, इससे मतलब है 2 बार, एक से ज्यादा होता है ना। तो अगर आप गौर से देखें तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि x की 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की 1 वैल्यू है, x की 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की 1 वैल्यू, ज्यादा का x से। हो गया कि नहीं हो गया? मैनी वन क्या था, ज्यादा का x, मैनी का वन से, यही तो था। मोड x है, 2 पर 2 मिलेगा और -2 पर भी 2 मिलेगा, यानी 2 का रिलेशन भी 2 से और -2 का भी 2 से, हो गया मैनी वन का वन से। तो बेसिकली ये कोई जादू नहीं है, ये वही चीज है जो आपको बताई थी। लिख लो, चारों छोटे छोटे ग्राफ बना लो। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर इस चीज में, इस लाइन में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कहीं भी लिया, बॉल कहाँ खींचना, ले खींच ले, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं है कि आप यहाँ खींचो। ठीक है, तो जब पिक्चर समझ में नहीं आती है कि मैंने क्या समझा दिया, फिर वो जो ग्राफ तेरे सामने आना तो खींच के देख लेना, तुझे लगे कि मैं यहाँ खींच के ज्यादा बार काट सकता हूँ ना, तो वही खींचना, ध्यान रखना, और ज्यादा बार कट जाए तो बोल देना मैंने बना। ठीक है ना, तो इसको कहीं भी खींचो, इट्स ऑलवेज इंटरसेक्ट 1 टाइम। तो बच्चों किसी को कंफ्यूजन इन दिस, कि लाइन खींचो बशर्त, पर ये कब काम करेगा, जब हमें ग्राफ देगा, बिना ग्राफ में थोड़ी काम करेगा ये। जब भी आपको ग्राफ मिलेगा देन आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए बच्चे, अपन लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे,
अभी तो पढ़े, कल ही तो पढ़े। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जो फंक्शन रिपीट होते हैं। एम आई राइट और नॉट? अब रिपीट होने का क्या मतलब है? रिपीट होने का मतलब है तो उनकी वैल्यूज रिपीट होती है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है। साइन एक्स 0 पे 0, पाई पे 2 पाई पे। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैनी का वन से। इट मीन्स एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज मैनी वन। देखो, वन वन मैनी वन पता करने का दूसरा तरीका कि अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है, जो हम जानते हैं, पीरियोडिक चेक करना हमने सीख लिया। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मैनी वन, हेंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मैनी वन, क्योंकि पीरियोडिक होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक, हेंस इट इज मैनी वन। तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे आप, एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज मैनी वन। हाँ बोल। क्या? 1.0? 8.0 फ्रैक्शनल नहीं है तो 8 हुआ ना, होता फंक्शन को बेवकूफ बनाएंगे क्या अपन? है? क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा अपन ने? एवरी पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी। बात क्लियर है सबको बच्चों? दुनिया भर के जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हैं, ऑल आर मैनी। सारे पीरियोडिक फंक्शन मैन्युअल होते हैं। पॉइंट नंबर 3। फिर अपन ने पढ़े इवन और ओड फंक्शन। बस वही चीज है, देखो आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आपको चीजें याद नहीं होंगी तो दिक्कत आ जाएगी। याद करो, इवन और ओड फंक्शन पढ़ाए थे। इवन और ओड में एक नोट लिखवाया था कि कौन किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। पढ़ोगे तो सब याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। इवन फंक्शंस जितना लेफ्ट में होते थे उतना राइट में, यानी कि सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, जबकि ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। याद है? तो अगर कोई फंक्शन y के जितना इधर है उतना इधर है, सोचना, और अगर मैं लाइन खींचूंगा तो कितनी बार काटेगा? सोचिए कि अगर एक फंक्शन ऐसा है, ये y एक्सिस है, इधर भी ग्राफ है, इधर भी ग्राफ है, डैम श्योर। तो अगर मैं लाइन खींचूंगा तो क्या एक से ज्यादा बार नहीं काटेगा? काटेगा, कंफर्म काटेगा। इट मीन्स यू कैन से दैट एवरी इवन फंक्शन इज मैनेबल। बट ऑड फंक्शन उनका कंफर्म नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको वन वन मत समझ लेना, इसका उल्टा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? लिखो, ईच इवन फंक्शन इज मैनेबल बट ऑड फंक्शंस में भी वन वन और मैनेबल। तो ऑड फंक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बट इवन का कंफर्म है, वोट 100% मैनेबल, कि कोई भी इवन फंक्शन हुआ वो 100% मैनेबल होगा। बट ऑड फंक्शन कुछ भी हो सकता, डिपेंड्स। तो देखा जाए तो बच्चों, वन वन मैनी वन को हमने पता करने के 3 तरीके तो आ चुके हैं, अब एक लास्ट चौथा तरीका और है, ठीक है ना? ये पहले लिखवा देता हूँ, समझा दूंगा। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, then function is monotonic, increasing or decreasing. Hence, such functions are one one. एफ डैश का मतलब समझते हैं ना, डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड है बच्चों।
11th वालों को थोड़ा हो सकता है कम समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका पढ़ा हुआ नहीं होता या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है ना। तो क्या है बच्चों, क्या आप डिफरेंशिएशन निकालो। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए या डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए तो फंक्शन होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो, लाइक दिस, हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब जो हमेशा डिक्रीज हो, लाइक दिस। तो सोचो बच्चों, अगर कोई ग्राफ ऐसा होगा या तो ऐसा या ऐसा, अब इसमें अगर आप लाइन खींचेंगे तो कितनी बार काटेगा? एक बार, और एक बार काटता है तो वन वन। ठीक है, तो एक चौथा मेथड है हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएशन निकालो। अगर डिफरेंशिएशन 100% पॉजिटिव आए या 100% नेगेटिव आए, दोनों केसेस में फंक्शन क्या होता है? मन वन। और अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं है, देन यू हैव टू से दैट इट्स मैनी वन। या तो ये ग्राफ है या ये ग्राफ, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो बेसिकली बच्चों वन वन मैनी वन पता करने के हमारे पास ये चार तरीके हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार वापस 1 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे। ऑन टू या इनटू पता करने का तरीका, कोडोमेन मिलेगा, रेंज निकालना हमने सीख लिया। सेम आए तो ऑन टू, अलग अलग आए तो इनटू। वन वन मैनी वन के देर आर सो मैनी मेथड्स। पीरियोडिसिटी चेक कर लो, पीरियोडिक है तो मैनी वन। इवन और चेक कर लो, इवन है तो मैनी वन। लाइन खींच के देख लो, एक बार काटे तो वन वन, ज्यादा बार काटे तो मैनी वन। और बस डिफरेंशिएशन करके देख। फ्रैक्शन पार्ट तो उसका एग्जांपल है ना स्पेशल। चलिए क्वेश्चन करें, लिखिए क्वेश्चन। एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। हमें पता करना है कि वन वन है या मैनी वन है, ऑन टू है कि इनटू, ये पता करना। ठीक है बच्चे, चेक करते हैं, ऐसे नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। सबसे पहले चेक करेंगे वन वन और मैनी वन। वन वन मैनी वन के खूब सारे ऑप्शन। ठीक है, बोलो। सबसे पहले हिसाब किताब लगा लो। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन आप मैनी वन। इवन फंक्शन कैसे होते हैं? मैनी वन एक तरीका। ऐसे नहीं तो हिसाब किताब लगा लिया करो। हिसाब किताब कैसे कि देखो बच्चों एक्स स्क्वायर है, बोलो वन पर क्या मिलेगा? 6, और माइनस वन पे 6। वन का रिलेशन 6 से और माइनस वन का रिलेशन भी 6 से, मतलब दो का रिलेशन एक से। बोले तो मैनी का रिलेशन वन से। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैनी वन। फिलहाल मैं डायरेक्टली चेक करना बता रहा हूँ बच्चों, इसका सब्जेक्टिव पर्पज कल बताऊंगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्वायर क्या, जितनी भी इवन पावर होंगी पोलर मैनी वन। समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि इवन पावर, इसका मतलब वो इवन फंक्शन बन गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पे सेम देगा, और जो नेगेटिव पॉजिटिव पे सेम देता है इसका मतलब मैनी वन हो गया। तो याद रखने का तरीका, इवन पावर अकेली देन मैनी वन। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद ऑन टू इंटू के लिए तो कोडोमेन और रेंज चेक करते हैं। कोडोमेन गिवन है, हमेशा दिया जाता है, जो कि ये रहा आर गिवन। अब रेंज, अरे वाह भाई, आयुष ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो 5 से बड़ा यानी 5 से इनफाइनाइट। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि अब रेंज हम पढ़ चुके हैं ना, तो ऐसा नहीं हो कि जब हम क्वेश्चन करने बैठे तो हमें रेंज याद नहीं आ रही है। ठीक है,
तो इनटू फंक्शन। हाँ, भावेश ने क्या पूछा, मोर देन वन। सर एक की जगह कोई और हो, हाँ लो ना बेटा, एक की जगह दो लो, दो रखने पर 9, और -2 रखने पर भी 9, तो हमेशा रिपीट होगा बेटा ये तो, 3 का इस तरह से, तो एक तरह से मैनी वन हो गया। तो इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, 1 1 मैनी वन चेक करने में या ऑन टू इंटू चेक करने में अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। क्या लिखना है, कोडोम नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस कौन सा, लिख लो, क्यों नहीं लिखना, लिखो। लिखने से ये होगा ना कि जब आज से 4 महीने बाद रिवाइज करेंगे तो कैसे याद आएगा, वरना कि क्या बताया था असल में। ऑन टू इंटू वाला, ऑन टू इंटू वाला क्या बेटा, रेंज की बात तो नहीं कर रहा भावेश, किया वन होता तो। एग्जैक्टली बताओ भावेश क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ऑन टू इंटू कैसे निकाला, अच्छा देखो, ऑन टू इंटू के लिए हम क्या चेक करते हैं, कोडोमेन और रेंज। मैंने बताया कोडोमेन हमेशा दिया जाता है, कहाँ देता है, हियर, इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन हमेशा गिवन होता है जो मुझे दिया गया है। रेंज मैंने निकालना सीखा हुआ है, कैसे, काफी सारे मेथड थे। मेथड नंबर 1, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट मेथड की मिनिमम वैल्यू 0, 0 + 5 5, यानी मिनिमम वैल्यू 5। एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट + 5 इनफाइनाइट, एक मेथड। दूसरा मेथड डोमेन वाला, और अंडर रूट के लिए 0 से बड़ा, 5 से बड़ा मतलब 5 से इनफाइनाइट। 12th वालों तुम सीख लो बेटा, 12th सब्जेक्टिव में आपको रेंज ऐसे निकाल के दिखानी है, जो मैं बता चुका हूं पहले भी कि सब्जेक्टिव में ओनली एंड ओनली यू हैव टू यूज पाई मेथड यानी डोमेन मेथड। सिद्धार्थ, अभिषेक एंड मनीष, कि जब भी आपको सब्जेक्टिव का एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन करना है उसमें आप कोडोमेन लिखेंगे गिवन और रेंज लेट, ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, नोट कर लीजिएगा। रेंज के लिए आपको हमेशा यही मैसेज, ये वाला यूज करना है, ठीक है, हमेशा। और फिर लिख देंगे हैंस ईयर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, हैंस इट इज एंड। भावेश अब क्लियर है बेटा आपको ये वाला। तो बताओ, एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स की पावर 4 होता, 6 होता, 8 होता, कुछ भी होता, इट्स ऑलवेज मैनेजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों आप लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू, इट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वो कहते हैं ना, आपका दिमाग बच्चों हर डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये आया, आपने इवन ओड के बारे में सोचा तो ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ओड, काम नहीं किया। पीरियोडिसिटी के बारे में सोचा, ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ग्राफिकल ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन डिफरेंशिएशन, दोनों यहाँ काम करेंगे। याद करो अगर तुम्हें हल्का सा भी याद हो तो, कि जब मैंने तुम्हें रेंज पढ़ाई थी तो रेंज में तुम्हें बताया था कि इसका ग्राफ कैसा होता है, हल्का फुल्का आइडिया हो तो याद करो। बता भावे आवे, उसको गोली मार 7 8 को, मैं फैक्टर करने की कौन कह रहा है तुझसे, मैंने तुझसे कहा फैक्टर होना चाहिए, फिर इट्स जस्ट क्वाड्रेटिक। याद है इसका ग्राफ, कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा दिखता है, पैराबोला, या तो ऊपर वाला पैराबोला या नीचे वाला। सोचो बच्चों, या तो स्टैटिस्टिक या कौन सा होता है एपिस्टिक जो भी है, या तो ऐसा पैराबोला या ऐसा पैराबोला। अब सोचिए, इस पैराबोला में लाइन खींचो,
कितनी बार काटेगा? इस पैराबोला में आप लाइन खींचेंगे तो कितनी बार काटेगा? ज्यादा बार। सो इट इज ऑलवेज मैनी वन। आई बात समझ में? ये चीजें हमें दिमाग दौड़ना चाहिए इन चीजों में। सो इट्स अगेन मैनी वन। और बोर्ड में भी आते हैं तो इस चीज को यूज करते लिख सकते हैं। वी नो दैट every quadratic expression's graph is a parabola. Hence, when we draw a line parallel to the x-axis, it cut the graph at 2 points. Hence, it is manual. Yes. अभी से निकालेंगे, अभी निकाल। तो बच्चों 1 1 मैनी वन में किसी को डाउट हो तो ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ। और मैं डिफरेंशियल वाला मेथड बताता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन वाला मेथड देखो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया बच्चों? डिफरेंशियल आता ना आप लोगों को? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 3 7x का 5 का 6। मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आए तो भी 1 1, नेगेटिव आए तो भी 1 1, और अगर मिक्स आ जाए यानी डिपेंड्स यानी कंफर्म नहीं है तो मैनी वन। इसको देखो, बताओ x की वैल्यू आपने 1 ली, कितना आया? पॉजिटिव। x की वैल्यू -2 लो, नेगेटिव। यानी ये पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कंफर्म नहीं आ रहा। कंफर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया? ये मैनी वन। इसका डिफरेंशिएशन जो आ रहा है, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, डिपेंड ऑन द एक्स, हेंस इट इज मैनी वन। क्लियर? ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। अब बात करते हैं अपन रेंज के बारे में। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक की रेंज का फॉर्मूला बताया था, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा इनफाइनाइट। लगाओ फॉर्मूला, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से इनफाइनाइट। 5 या 15 चौके 60, 60 में से 50 गया तो 11/12 से इनफाइनाइट। ये इसकी रेंज आई बच्चे, जो कि अलग अलग आ रही है, और इसका मतलब चीजें सिंपल है, बशर्ते हमें सारी चीजें आए। हम चीजें भूल जाएंगे तो दिक्कत आनी है, ये श्योर है। थ्योरी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अभी रेंज का फॉर्मूला लगाया, अगर आप इसे भूल चुके हैं तो आपको नया लगेगा सर ये क्या था, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको नया लगेगा ही नहीं, आपको सब समझ में आएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, tan स्क्वायर एक्स। सबसे पहले 1 1 या मैनी वन? 1 1 या मैनी वन? वन वन या मैनी वन? आयुष ने जवाब दिया मैनी वन, मनीष ने मैनी वन, सिद्धार्थ ने मैनी वन, पीयूष ने मैनी वन, भावेश, मयंक, बाकी है। तो मैनी वन के खूब सारे एग्जाम्पल है बच्चों। स्क्वायर है मैनी वन, 10 है पीरियोडिक है मैनी वन, 10 स्क्वायर है इवन फंक्शन है मैनी वन। तो मैनी वन तो चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहा है, समझ रहे हो बच्चों? मैनी वन के लिए तो देर आर सो मैनी आंसर्स। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। अब रेंज स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो ओनली पॉजिटिव। लेकिन जीरो मिलता है क्या? 10 की वैल्यू जीरो होती है नहीं होती है ना? 10 0 0 होती है, मतलब जीरो मिलेगा तो जीरो से बड़ा।
ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब इनटू। कहीं भी किसी भी लाइन में बच्चों कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। मैंने वन का रीजन देना चाहो तो पीरियोडिक है, इवन है, स्क्वायर है, इतने सारे आंसर हैं, हैंस मैनुअल। भाई मैनुअल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन मैनुअल होते हैं। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मैनुअल होते हैं। 10 स्क्वायर एक्स के बजाय अगर 10x कर दें तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10x। अब 10x है तो पीरियोडिक तो है, इवन नहीं है वो अलग बात है, पर पीरियोडिक होना ही सफिशिएंट है। पीरियोडिक है इसका मतलब मैनुअल तो होगा। अब 10x की रेंज बताओ बच्चों। 10 तो नेगेटिव होता है ना बेटा, ये हुई ना कोई बात। आप जानते हैं 10x की रेंज आर होती है, तो इस बार भैया कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, हैंस इट इज। हाँ क्या कह रहा है? अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। 10x की रेंज आर क्यों होती है समझ गए? 10 0 0, 10 90, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक गया। -10 होता ही होता है अपने कौन सा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और समझ में आ जाएगा। आता है, अपन को पता है। किसी को डाउट? अब मैं बिना कुछ लिखे पूछ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वालों के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले साइन पूरा बताएंगे कि 1 1 या मैनी वन ऑन टू एंड। बताओ बच्चों, सोच के आराम से, साइन कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 1 ऑन टू, या 1 1 इंटू, मैनी वन ऑन टू, या मैनी वन इंटू। जबकि हम ये मान के चलेंगे कि कोडोमेन क्या है? आर। बताओ साइन एक्स का जवाब, जल्दी जल्दी जवाब आने चाहिए। बताओ पूरा बताओ। 1 1 ऑन टू, मैनी वन इंटू, 1 1 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज क्या होती है? फिर मुक्का लगाऊं क्या तेरा खींच के भी एक? सेम है क्या ये? और फिर तो साइन एक्स इज मैनी वन इंटू। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। साइन एक्स इज मैनी वन इंटू। और आप जानते हैं साइन का भाई तो कोस ही होता है, तो साइन लिखो या कोस लिखो, दोनों सेम आंसर लिख लेना इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। साइन भी वही होता है जो कोस होता है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, दोनों क्वेश्चन इसमें लिख लेना एक साथ, साइन एंड कोस बोथ। अलग अलग लिखने से अच्छा है। टेन अभी हमने पढ़ा, टेन का ब्रदर कौन होता है? कोट। तो टेन और कोट एक जैसे। टेन एक्स या कॉट एक्स, दोनों पीरियोडिक यानी दोनों मैनी वन, लेकिन दोनों की रेंज आर होती है, इस वजह से दोनों इंटू। तो टेन एक्स और कोट एक्स कौन से होते हैं बच्चों? मैनी वन ऑन टू। वहाँ टेन एक्स लिखा था ना, एक काम करो वहीं पर ही कोट एक्स लिख लो, अलग से लिखने से अच्छा। जहाँ पर ने अभी टेन एक्स लिखा था वहीं पर ही कोट एक्स भी लिख लो। टेन एक्स एंड कोट एक्स दोनों कैसे होते हैं? मैनी वन ऑन टू। और याद मत करना इनको, रटने मत बैठ जाना, है ना। आप तो क्या याद रखो कि भैया 1 1 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इंटू क्या होता है। जरूरत पड़ने पर हम इनकी डोमेन रेंज चेक करेंगे बस। बचे कौन? सेक और कोसेक। पीरियोडिक है, मैनी वन। अरे एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मैनी वन, ये मैं बता चुका हूँ। बस ऑन टू इंटू चेक करना है। बोलो सेक और कोसेक की रेंज नहीं पता? सेक और कोसेक की वैल्यू देखो, सेक जीरो कितना होता है? 1। तो बच्चा सेक और जो कोसेक होते हैं इनकी वैल्यू कभी -1 से 1 में नहीं होती, उसके अलावा होती है।
यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, जिसे हम अदर वर्ड्स में r माइनस -1 से 1 में लिख सकते हैं, एक ही बात। तो ये रेंज होती है बच्चों की, अलग अलग आ रही है, हैंस इट इज एंटर। तो सेक और कोसेक दोनों मैनी 1 इंटू होते हैं, और रेंज याद रखते जाइएगा, जो भी काम की चीज मिलती है उसे समझते जाइएगा। तो आज के लिए बहुत है मेरे हिसाब से, हाँ बात करेंगे चलो। तो एक बार वापस रिपीट कर दूं मैं कुछ, अ, अभिषेक, भावेश और जो भी 2-3 है, पीयूष। बच्चों फी आपकी डिपॉजिट नहीं है, तो आपको कोशिश करना इस संडे से पहले डिपॉजिट हो जाए प्लीज, ठीक है। फी के बारे में आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा सा संडे से पहले जमा करवानी है एनी हाउ, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन जमा कराएं, चाहे मिलके जमा कराएं, वट एवर इट्स योर चॉइस, बट बिफोर संडे आपको जमा करानी है, ठीक है ना। जिसकी डिपॉजिट है, ये वर्ड्स उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। और अगर जिसकी डिपॉजिट है तो मुझे इन्फॉर्म करेगा वाया व्हाट्सएप या वट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस करते रहिए, जैसे मैंने कल कहा था 4 टॉपिक, अब आज 5 टॉपिक हो गए। आपके पास शीट अपलोडेड है, अगर बच्चों शीट देखने में दिक्कत आ रही है किसी को, तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ फाइल, उससे आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। और किसी को अगर चाहिए कि सर प्रिंट आउट आप दे दीजिए, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे और घर से आके ले जाए, या सैटरडे को ले ले, वट जो भी होगा अपन देख लेंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन हमारे पास, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। फी का स्पेशली ध्यान रखिए।